अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम पे। खाना खाने के बाद हम लोग किचन में आ गए थे। मैं दूध बॉईल कर रही थी और अम्मी किचन साफ़ कर रही थी, यानी बर्तन वगैरह धो रही थी, और साथ में उन्होंने ग्रीन चटनी बनाई है। हमारे घर में ग्रीन चटनी कभी ख़त्म नहीं होती है, पड़ी ही रहनी चाहिए, हर वक्त मामू को नज़र आनी चाहिए, जो कि मामू को बहुत पसंद है। एनीवेज जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। खाना खाने के बाद आपको क्रेविंग्स होती है कभी कभार मीठा खाने की, तो फ्रिज खोला, वहाँ पे थोड़ी सी सूजी नज़र आई अम्मी को। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सूजी का हलवा बना रहे हो, तो बस मैं वही बनाऊंगी, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी दुआ जिसको पढ़ने से अगर आपके जिस्म पे दाग धब्बे हैं, ऐसे दाग धब्बे जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जले के निशान हैं, आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया आपने, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी कि दाग आपके डिम नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। और सबसे जो नामुराद बीमारी होती है बर्स की बीमारी, जो कि आपके पूरे जिस्म को, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देती है। आप जितना मर्ज़ी मेकअप कर लो, आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, दवाइयाँ तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर साथ साथ हम दुआएं और इस तरह की आयात पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक मारते रहें, तो आपको कभी भी ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके जिस्म पे ऐसे दाग धब्बे हैं, वाइट कलर के स्पॉट्स हैं, तो आप पढ़ के पूरे यकीन के साथ अगर अपने जिस्म पे फूंक मारेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपकी जो वाइट स्किन है वो आपकी कलर के मैच स्किन के कलर से मैच होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जी मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मेरे जो है ना लेग के ऊपर 2 जगह पे स्पॉट्स थे वाइट कलर के, जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं। मैंने बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी ट्यूब्स दी कि जो लगा के धूप में बैठना होता था। मैं कितनी कितनी देर धूप में बैठा करती थी, सख्त गर्मी में भी, लेकिन कलर जो है ना वो वाइट से रेड होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब मैंने क्रीमों का इस्तेमाल छोड़ा, वो फिर से वापस वाइट होना शुरू हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। आपको पता है कि ये ऐसी नामुराद बीमारी है कि फैलने पे आए तो पता नहीं चलता, एक लम्हे में पूरा जिस्म आपका ख़राब कर देती है, आपकी बॉडी, आपके हाथ पैर फेस सब ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, स्पेशली मेरी मम्मा बहुत परेशान थी, बहुत रोया करती थी, पढ़ पढ़ के दुआएं फूका करती थी। तो बहुत ही छोटे से निशान थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू हो गए थे। फिर ऐसे ही एक दफ़ा मैंने एक बुक देखी, उसके ऊपर आयत लिखी हुई थी, तो वो आयत जो है ना मैंने पढ़ना शुरू कर दी। उसको पहले तो मैंने याद किया, याद करने के बाद जो है ना मैं चलते फिरते उठते बैठते जो है मैंने अपनी ज़ुबान पे चढ़ा ली वो आयत। तो चलते फिरते मैं उसका विर्द करती थी, और फिर अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे लगाना शुरू कर देती थी। इस तरह से यकीन करें कुछ ही टाइम के बाद जब मैंने देखा, तो वो जो वाइट स्पॉट्स थे ना, वो मेरी स्किन के साथ मैच होना शुरू हो गए थे। और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये जो है बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और क्लोज़ होना शुरू हो गए थे दोनों तरफ से। सिर्फ एक हल्का सा निशान रह गया था, तो मैंने फटाफट से पिक्चर बना के अपनी अम्मी को सेंड की। मैंने कहा देखो अम्मी, माशाल्लाह से ये बंद होना शुरू हो गए हैं। तो अभी वही दुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने पूरे यकीन के साथ पढ़नी है। नमाज के बाद जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ के आपने फूंक मारनी है, दम करना है खुद ही, और अगर नहीं भी नमाज़ पढ़ते, आपने चलते फिरते इसका विर्द करना है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक आयत है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे लिख भी दूँगी स्क्रीन पे। तो वो आयत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्कामी। ये एक छोटी सी आयत है जो आपको हर किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकती है। इवन कि अगर आप खुदा न खास्ता कैंसर का कोई मरीज़ है आपके आसपास रिश्तेदारों में, तो आप उनको भी बताएं, ये आयत पढ़ पढ़ के अपने आप पे दम करें और विर्द करते रहें इसका पूरे यकीन के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आप खुद ही हैरान हो जाएंगे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, तो कैसे आपकी मैजिक होता है और किस तरह से अल्लाह ताला का करम होता है। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ अगर आप इस तरह से कुछ दुआएं होती हैं जो वो याद कर लें, नमाज़ों के बाद अपने आप पे दम करें, अपने बच्चों पे दम करें, तो मेरा ख़्याल है कि आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी से आप गुज़र रहे हैं, तो वो बहुत जल्द ख़त्म होगी। तो ये आयत जो है ना आपने याद कर लेनी है अपने फेस पे, अपने हाथों पे, और अपने आस-पास अगर कोई बीमार है तो आप उनको भी बताएं। सदका जारिया होता है, एक अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है।
खैर जी, अभी हम लोग जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। इलेक्शन डे है, वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया और मेरा 4 साल का बेटा बहुत ही एक्साइटेड था माशाल्लाह से। इसका आईडी कार्ड भी बना हुआ है और सब हैरान हो रहे थे कि इसका आईडी कार्ड कैसे बन गया है। असल में इसका ट्रैवलिंग कार्ड है ये, तो सेम आईडी कार्ड जैसा होता है। तो बस जावेर को ये था कि मैं यूँ ठप्पा लगाऊंगा, बस ये ठप्पा लगाने पे ये एक्साइटेड हो रहा था। तो खैर जी, हमारे गांव में हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया था। अभी हम लोग साथ वाले गांव में जा रहे हैं, तो 8300 पे जब सेंड किया तो मेरा आया था जागू वाला, यानी हमारे गांव के साथ ही है। और मेरी खाला का था रोसा टिब्बा। तो हम लोग सब एक साथ ही जा रहे हैं। पहले खाला का वोट कास्ट करवाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे वाली जगह में जहाँ पे मेरा था। अम्मी का और मामू का नहीं था, उनका शाह फैसल कॉलोनी कराची में आया था। और हम लोग इसी धोखे में थे कि 2 जगह पे वोट कास्ट होते हैं, एक यहाँ पे होगा इनका आबाई जगह में और एक इनका वहाँ पे होगा। लेकिन एंड टाइम पे पता चला कि इनका तो है ही नहीं। तो बस इसी वजह से ये 2 वोट हमारे ज़ाया हो गए थे। लेकिन बाकी हम लोगों ने सब ने वोट कास्ट किए थे। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं रोसा टिब्बा में। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग आए थे, बड़ा अच्छा गांव है, साफ़ सुथरा था। और उसके बाद हम लोग आए थे जागू वाला में। तो बहुत ही ज़्यादा रश था, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आजकल हर किसी को शऊर है कि किसको वोट डालना है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और मेरा ख्याल है कि ये आपका हक़ है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। और किसी की पार्टी को गाली गलौज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का मामला फरमाए, आमीन। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।